तो वहीं साधु संतों ने इस वक्तव्य का विरोध करते हुए देश को बदनाम करने की साजिश बताया। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। फतवा जारी करना हमें लगता है ठीक नहीं है। अगर हमारा तिथि के अनुसार मानना और राष्ट्रीय हो सकता है तो उनका वो अंतर्राष्ट्रीय है, पूरे विश्व में उस तरह से मनाए जाते हैं। हमें इतनी नफरत घृणा नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि मजहबी सोच से थोड़ा ऊपर उठिए और हमें वो करिए और लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप उसको मांग करिए। आप फतवा जारी करने वाले हमें लगता है कि ठीक नहीं है। आपको सरकार से मांग करनी चाहिए, जैसे मैं मांग कर रहा हूँ। और एक बात और है कि मान लीजिए हिंदू तिथि के अनुसार अगर हो जाता है सरकार से, तो क्या आप उसको मानेंगे? आप तो उसमें भी फसाद करेंगे कि नहीं हम तो अब वो मानेंगे अपने इस्लाम के अनुसार, जो हिजरी के अनुसार। तो भाई मुहर्रम से मानेंगे, जबकि हमारा चैत से होता है। तो जब मुहर्रम से मानेंगे तो एक लेके और विवाद आप करोगे। तो इसलिए मुहर्रम से तो पूरे मुस्लिम 57 देश है वहाँ मनाई जाता है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ बेहद नजदीक है और ऐसे में रामनगरी एक बार फिर से भव्य धार्मिक उत्सव की तैयारी में जुटी है। अयोध्या में अनुष्ठान का दौर चल रहा है। 31 दिसंबर को मुख्य समारोह का आयोजन होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी। 11 जनवरी 2025 को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। अब एक बार फिर अयोध्या में माहौल पूरी तरह राममय हो चुका है, क्योंकि 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। उत्सव बेहद भव्य होने वाला है। इस बड़े अवसर के लिए धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। 31 दिसंबर को मुख्य समारोह होगा। इसके बाद भी अनुष्ठान 2 जनवरी 2026 तक चलते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी का दूसरा वर्ष, पाटोत्सव भी इसे कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी के दिन हुई थी। योगायोग उस दिन 22 जनवरी थी। भारत में सभी परंपराओं के त्योहार भारतीय कैलेंडर से ही मनाए जाते हैं। इस दरमियान देश विदेश की चर्चित हस्तियां राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगी और रामलला की राग सेवा समेत तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। राम मंदिर की यज्ञशाला में विशेष वैदिक अनुष्ठान चल रहे हैं। हवन किए जा रहे हैं। अनुष्ठान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। बहुत अच्छा लगता है। 500 साल पुराना सपना जो है अभी पूरा साकार बन गया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पंचांग के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट लगातार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक महोत्सव मना रहा है। अनुष्ठानों के लिए बेंगलुरु विद्यापीठ से 15 विद्वान वैदिक आचार्य अयोध्या पहुंचे हैं। 31 दिसंबर को रामलला का पंचरस से अभिषेक किया जाएगा। 56 व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा। प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन क्या होगा? प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन ये पूर्ण करेगा और इसके अलावा भगवान का पंचामृताभिषेक भी हो, भोग लगेगा, भजन होगा, ढोल के उत्सव होगा। ये पूरा चल। अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भीषण सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्री सुविधा केंद्र पर राम भक्त मात्र आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। यहां सामान रखने, बैठने और विश्राम की व्यवस्था की गई है। इस कड़ाके की ठंड में राम भक्तों की आस्था अपने चरम पर है। शायद यही वजह है कि 31 दिसंबर तक सभी तरीके के पास जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें सुगम और विशिष्ट पास हैं, वो पूर्ण रूप से फुल हो चुके हैं। इतनी बड़ी हुई संख्या में भी सभी श्रद्धालु
जो सामान्य हमारे 8 पंक्तियां दर्शन के लिए राम मंदिर में ट्रस्ट ने बनाई है, उसमें सुगमता पूर्वक आधे घंटे के अंदर दर्शन प्राप्त कर ले रहे हैं। भगवान के सामने जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं उनका दर्शन शुरू हो जाता है, 7 मिनट तक दर्शन मिलता रहता है। बाहर निकलते हैं तो भव्य दिव्य परिसर बना हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह का मौका नजदीक आ गया है। प्रभु श्री राम की नगरी में उत्सव का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।